तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गणना प्रपत्र प्रारूप या फॉर्म के बारे में। दोस्तों ये जो फॉर्म है आपको बीएलओ के द्वारा दिया गया होगा या फिर अगर आपको नहीं दिया गया है तो आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है आपको 2 पेज का मिलेगा या फिर ये जो लिखा है इसी में आ जाए तो 1 पेज का, 1 पेज या 2 पेज का आपको ये फॉर्म मिलेगा। और आपको ये जो QR कोड दिख रहा है ये आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसका काम है बीएलओ का, वो समझेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको जो ध्यान देना इस फॉर्म को फिल करने का, दोस्तों मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को फिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। और आपको जो खास ध्यान रखना है वो 5 चीजों पर ध्यान रखना है। और वो 5 चीज ये है कि अगर दोस्तों आपका पैदाइशी 1/7/1987 के पूर्व अगर हुआ है तो आपको इस फॉर्म के साथ में कौन सा प्रूफ आपको जमा करना है, कौन सा दस्तावेज आपको जमा करना है और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर दोस्तों अगर आपका जन्म 1/7/1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तब आपको इस फॉर्म के साथ में कौन सा दस्तावेज जमा करना है और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर दोस्तों तीसरा चीज के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तब आपको इस फॉर्म के साथ में कौन सा दस्तावेज जमा करना है या फिर इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो भी बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगर आपका जन्म भारत में हुआ है लेकिन आपके माता पिता भारत के नहीं है, विदेश के हैं, तो आपको इस फॉर्म के साथ में कौन सा फॉर्म आपको यानी कि कौन सा दस्तावेज आपको जमा करना है और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो बताऊंगा। या फिर दोस्तों अगर आप भारत के नहीं है, किसी दूसरी जगह के हैं, यानी कि अगर आप अपना नागरिकता भारत में अगर आपने ले लिया है तब आपको ऐसे स्थिति में आपको इस फॉर्म के साथ कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा आपको दस्तावेज जमा करना है और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर आपको शुरुआत से समझना है, जैसे कि आपको ये गणना प्रपत्र प्रारूप अगर आपको ये फॉर्म अगर आपको मिला है, अगर आपको बीएलओ के द्वारा ये दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहला आपको यहाँ पर चेक कर लेना कि आपका नाम, आपका यहाँ पर नाम आपको दिखा दिया जाएगा। एकदम ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम दिखा दिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका ईपिक नंबर दिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वो ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड का नंबर यानी कि आपका जो पहचान पत्र है उस पहचान पत्र का नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आपका नाम और आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करेंगे, आपको बहुत ही गड़बड़ होगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो अपना पैदाइशी वर्क टाइम देखना है और आपको ये देखना है कि आपका ईपिक नंबर है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है, आपको पेन से इस पे लिख देना है। और यहाँ पर देखेंगे आपको देखने के लिए मिलेगा आपका क्रमांक संख्या, आपका भांग संख्या और यहाँ पर आपका पंचायत वगैरह यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे विधानसभा, लोकसभा सभी का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका राज्य यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको फोटो का एक ऑप्शन दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर में आपको एक फोटो लगाना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं फोटो आपका ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, आपका जो फोटो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कलर में होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पर करंट फोटो यानी कि नया फोटो अगर आप निकलवा करके इसमें अगर गोंद से चिपकाते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, यहाँ पर अपना एक नया फोटो लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जन्म तिथि अपना इस बॉक्स के अंदर में आपको फिल करना है और यहाँ पर अपना आधार संख्या फिल करना है इस बॉक्स के अंदर में। और आधार संख्या सभी के पास होता है, आपके पास भी आधार संख्या होगा। और यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। और दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पिता कानूनी अभिभावक का नाम और यहाँ पर उसके पास अगर ईपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है तो उस ईपिक नंबर को इस बॉक्स में फिल करना है। और यहाँ पर देखेंगे माता का नाम, आपकी जो माँ है उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। और अगर आपके माँ के पास अगर वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र है तो इस बॉक्स के अंदर में उस पहचान पत्र का नंबर, ईपिक नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जीवन साथी का नाम, यदि अगर आपका शादी हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे इसमें अपने जीवन साथी का नाम फिल करना है। अगर शादी नहीं हुआ है तो इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। अगर दोस्तों शादी हुआ है तो उसका नाम भी फिल करना है और उसके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र बना हुआ है तो उसका ईपिक नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे। अगर अभी तक नहीं बना है तो इसको छोड़ देना है, इस बॉक्स को भी छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस घोषणा को ध्यान से देखना, ये जो घोषणा है जो लिखा हुआ है इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है क्या लिखा है और किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है, एकदम अच्छे से इसको समझ लेना है। इस फॉर्म को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ
कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूं, यानी कि मैं भारत का नागरिक हूं। और दोस्तों किसी एक चिन्ह को आपको चिन्ह करना है। यहाँ पर देखिए आपको गलती से भी कोई दूसरा चिन्ह ना करना है, यानी कि ये जो आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है, जो मैंने आपको 5 बताया, ये पांचों चिन्ह के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से समझना है कि आपको कौन से वाले के ऊपर आपको टिक लगाना है, और टिक आपको इस तरीके से लगा देना है, और कौन से वाले के ऊपर आपको टिक लगाना है ये आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। अगर दोस्तों आपका जन्म 1/7/1987 के पूर्व हुआ है तो आप इस बॉक्स के अंदर टिक लगाएंगे। सबसे पहला वाला जो बॉक्स है इसके अंदर आपको टिक लगाना है। लेकिन दोस्तों इसके साथ कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा आपको दस्तावेज देना है, ये यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ इसके नीचे ये वाला। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराए। यानी कि दोस्तों आपको जो 11 नंबर का, यानी कि 11 1 2 3 4 इस तरीके से 11 दस्तावेज आपको बताया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ये जो 11 लिस्ट है इसमें से कोई भी एक प्रूफ आपको देना है, इस फॉर्म के साथ लगा करके, यहाँ पर फोटो लगा करके आपको अपने BLO को जमा करना है। अब दोस्तों दूसरे नंबर में यहाँ पर देखेंगे, जो दूसरा नंबर मैंने टिक लगा दिया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अगर दोस्तों आपका जन्म 1/7/1987 से 2004 यानी कि 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर हुआ है, तब आपको कौन सा प्रूफ यहाँ पर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अपने जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए सूची में से कोई भी एक दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना है। ये 11 लिस्ट में से जो कोई भी एक आपको उपलब्ध कराना है। और यहाँ पर दूसरे में देखेंगे पिता या माता की जन्म स्थिति या फिर जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई एक दस्तावेज आपको प्राप्त कराना है। यानी कि दोस्तों ये जो दूसरे नंबर का जो टिक है, इसमें आपको ये जो 11 नंबर का लिस्ट है, इसमें से कोई एक प्रूफ, कोई एक आपको दस्तावेज आपको देना है, अपना भी और अपने माता पिता का भी एक आपको यहाँ पर दस्तावेज आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इस 11 अंक 11 में से जो लिखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इन 11 में से कोई एक आपको दस्तावेज अपना भी और अपने माता पिता का भी, अगर आप 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आप पैदा हुए भारत में तब की बात है, या फिर अगर आप 1987 के पूर्व पैदा हुए तो यहाँ पर सिर्फ अपना देना है, आपके माता पिता का नहीं देना है, क्योंकि आपके माता पिता का तो नहीं होगा, क्योंकि जब आपका ही जन्म 1987 का है तो। या फिर अगर आप 2004 के बीच में यानी कि 1987 से 2004 के बीच में है, तब आपको आपका भी और आपके माता पिता का भी एक एक दोनों में से देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अब आपको यहाँ पर तीसरे नंबर का समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ। अगर दोस्तों आपका जन्म 2004 के बाद हुआ, 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि दोस्तों बताया गया है कि अपने जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान के प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई भी एक दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना है। यानी कि दोस्तों जैसे कि तीनों में आपने सेम चीज़ देखा होगा कि आपको ये जो 11 नंबर का जो नीचे दिया गया है, इसमें से कोई भी एक प्रूफ आपको यहाँ पर देना, तीनों में सेम चीज़ बात लिखा गया है। उसके बाद नीचे में देखेंगे पिता के जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान के प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई भी एक दस्तावेज, यहाँ भी बताया गया कि आपका भी यहाँ पर लगेगा। अगर 2004 के बाद का पैदाइश अगर आपका है तो आपका भी लगेगा और आपके माता पिता का भी। इनमें से ये जो 11 है इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको लगेगा। और यहाँ पर तीसरे में लिखा हुआ है कि माँ की जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान के प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई भी एक दस्तावेज आपको लिखेगा देना है। यानी कि आपके माँ का भी और पिता का भी और आपके माँ का भी, दोनों का देना है। यदि माता या पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट या फिर वीजा के एक प्रति उपलब्ध कराना है। यानी कि अगर आपका पिता या फिर अगर आपकी माँ अगर यहाँ के नहीं है, अगर यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान में पैदाशी आपके माँ का या फिर आपके बाप का नहीं हुआ है, तो उनका जो वहाँ का देखिए आप बताया जा रहा है कि पासपोर्ट या फिर वीजा का एक कॉपी यहाँ पर आपको लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको ध्यान से देखना है कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मशीन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पैदाशी हिंदुस्तान में भारत में नहीं हुआ है, विदेश में हुआ है, तब की ये बात किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर में ध्यान से देखेंगे कि मैंने पंजीकरण नागरिकरण यहाँ पर देखेंगे द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। यानी कि अगर आप यहाँ के नहीं है, विदेश के हैं,
लेकिन आपने नागरिकता यहाँ पर ले लिया है, अपने हिंदुस्तान का, यहाँ भारत का नागरिकता आपने ले लिया है, तो प्रमाण पत्र जो आपने बनवाया था, यहाँ पर नागरिकता जो बनवाया था वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसका कॉपी देना पड़ेगा, प्लस में आपको इस फॉर्म को भी फिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नीचे में आपको इसको आपको रीड कर लेना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, साइन करना है। साइन करने के लिए यहाँ पर आपको साइन कर लेना है, या फिर अगर दोस्तों आप साइन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको बाएं हाथ का अंगूठा का निशान यहाँ पर आपको देना है, यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि बाएं हाथ के अंगूठा का ही आपको निशान देना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो घोषणा यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, यानी कि आज अगर ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं, बीएलओ के पास जमा कर रहे हैं आज, तो आज का तारीख यहाँ पर आपको लिखना है, स्थान का, जगह का, यहाँ पर पता का, एड्रेस लिखना है वहाँ का, जहाँ से आप ये फिल कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइन कर देना है। और साइन करने के लिए दूसरा यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर यह फोटो लगा करके यहाँ पर आपको साइन कर देना है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये जो नीचे दिया गया जो लिस्ट है 11 नंबर 1 से 11 तक का, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा प्रूफ है। जैसे कि दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रूफ है, जिसमें से अगर आपके पास ना भी हो, जैसे कि पासपोर्ट आपको अगर आपके पास हो तो पासपोर्ट का कॉपी लगा सकते हैं, जेरोक्स लगा सकते हैं, या फिर अगर दोस्तों आपने मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक का भी यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें से एक ध्यान देना आप यहाँ पर 6 नंबर वाला, 6 नंबर में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय बनाना बहुत ही ईजी है, आप खुद से भी बना सकते हैं और इसको बना करके इस फॉर्म के साथ में आप यहाँ पर इसको जमा कर सकते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये निवास पत्र भी इस फॉर्म में शामिल है, इस लिस्ट में शामिल है। तो इस 11 में से कोई एक आपको देना है। यहाँ पर आप बिल्कुल मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ इस 11 का, ये कौन कौन सा है आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने में इतना कुछ जानने के बाद भी अगर फिल करने में कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, इस वीडियो को शुरू से फिर से देख लेना। अगर आपको दोस्तों फिर भी अगर कोई दिक्कत होती हो कहीं पे आपको फॉर्म फिल करने में, या फिर अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।